हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्त विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम आज श्लोक क्रमांक भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 और इस श्लोक क्रमांक 72 को पढ़ेंगे। और ये अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो भगवद गीता का आखिरी श्लोक नहीं है ये सिर्फ इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। कहीं आप लोग खुश हो जाओ कि अच्छा आखिरी श्लोक है, अब कल से नहीं आना। ठीक है, फिर तो अच्छा है, कल से नहीं आएंगे अब। तो आना है कल से डेली। ये सिर्फ आज के अध्याय का आखिरी श्लोक है। देखो, भगवान ने इस अध्याय में सबसे पहले अर्जुन को डांटा, फटकार लगाई कि तुम हो पंडित हो नहीं, लेकिन पंडितों जैसी बातें कर रहे हो कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब बताया भगवान ने। और भगवान ने नपुंसक बोला, कायर बोला, सब कुछ बोला, खूब डांटा। डांटने के बाद फिर अर्जुन को जब समझ में आ गया अरे मैं तो गलत हूँ, तो फिर वो भगवान को शरणागत हो जाते हैं। शिष्यस्ते हम शादी मामता प्रपन्नम। उसके बाद फिर भगवान स्थिति को संभाल लेते हैं और फिर उनको ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान। यानी 30 नंबर श्लोक तक आत्मा का ज्ञान दिया भगवान ने इस अध्याय में। 2.11 से लेके या 2.13 ऐसे कुछ लेके 20 श्लोकों में अ, उन्होंने, यानी 2.11 से 20 श्लोक में भगवान ने आत्मज्ञान दिया। आत्मा कैसी है, शरीर नाशवान है, ये सब समझाया कि आप किसी भी तरीके से सोच लो फिर भी शोक नहीं करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो पहले से ही नाशवान है और आत्मा कभी मरती नहीं है। पूरा वैश्लेषिक अध्ययन बताया, सांख्यो। उसके बाद फिर 30 से लेके आगे तक भगवान ने बताया स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अगर आप स्वधर्म का पालन करोगे तो स्वर्ग प्राप्त मिलेगा, जीत गए तो यहाँ राज्य भोगोगे, तो हर तरह से। और एक श्लोक में बताते हैं कि ये तो अपने आप अवसर प्राप्त हो गया है युद्ध करने का, युद्ध अपने आप ही मिल गया है, ये तो आपके लिए अच्छा है, युद्ध अपने आप मिलेगा। क्षत्रिय पालन करना चाहिए, क्षत्रिय अपना स्वधर्म करना चाहिए। उसके बाद फिर निष्काम कर्मयोग बताते हैं भगवान। निष्काम कर्म या बुद्धि योग कह सकते हैं, बुद्धि योग बताते हैं भगवान। और फिर फाइनली फिर भक्ति की झांकी देते हैं। भक्ति का एक, कहते हैं ना कि फ्लैश, वो देते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के रूप में। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का बताया 4 प्रश्न थे, जिसमें से 71 में श्लोक में सारों प्रश्न का आंसर हो गया। अब भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लाभ का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, कि बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसे क्या लाभ मिलता है। आप सोच नहीं सकते, अमेजिंग है कि क्या लाभ मिलता है। इतना लाभ मिलता है कि मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता मतलब भगवत प्राप्ति प्राप्त कर लेता है। अगर वो गिर भी जाए, भूल भी जाए, अंत समय में भी अगर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति थोड़ा स्थित प्रज्ञ रह गया, तो भी भगवत प्राप्ति उसकी हो जाती है। इस तरीके से है। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 72। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति
स्थितित्वास्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थितित्व स्यात् अत- स्थितिस् स्थितिस्त्वास्यामन्त काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। स्थितित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो इसमें कह रहे हैं एषा ब्राह्मी स्थिति। स्थिति मतलब कि जो इस पथ का अनुगमन कर रहा है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का बता रहे हैं कि जो इस पथ का अनुगमन कर रहा है, इस पथ पे चल रहा है, और अगर उसे लास्ट में मान लो कि अंत समय में भी, लास्ट में भी थोड़ा बहुत उसने अगर स्मरण कर लिया भगवान का, तो वो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्रह्म निर्वाण मतलब कि भगवत प्राप्ति करेगा। ब्रह्म निर्वाण निराकार नहीं है, यहाँ ब्रह्म निर्वाण का मतलब है भगवत प्राप्ति करेगा। ऐशा ब्राह्मी स्थिति, यानी ऐसी ब्रह्म आध्यात्मिकता की स्थिति, यानी स्थित प्रज्ञता को, हे पार्थ, यानी पार्थ, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, प्राप्त होता है, वह दोबारा विमोहित नहीं होता। यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की कंडीशन जो प्राप्त कर लेता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में जो जो भी बताई गई थी कि वो निरहंकार हो जाता है, निर्मोहम हो जाता है, अहमता और ममता को त्याग देता है, इससे प्रभावित नहीं होता। ऐसी स्थिति को जिसने प्राप्त कर लिया है, वो विमोहित नहीं होता। क्या बोले? पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति, तो विमोहित नहीं होता। मतलब उसने अपनी जो झूठी अहमता और ममता है उसको त्याग दिया है। अहमता क्या होता है? अहमता मतलब कि मैं ये शरीर हूं। नहीं, क्या था अहमता? एक होता है ममता। ममता, ममता मतलब ममत्व की भावना, ये मेरा है, मतलब कि अ, ये शरीर मेरा है, शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं मेरी हैं। और जो अहमता है, वो ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो ये वो भूल जाता है। तो अहमता और ममता इन दोनों को त्याग देता है, अब इसके चक्कर में नहीं पड़ता। तो क्या होता है फिर? आगे बता रहे हैं, स्थितित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अगर कोई मृत्यु के समय तक नहीं हो पाया तो क्या ये स्थिति? अगर कोई मृत्यु के समय तक नहीं हो पाया तो कह रहे हैं, अगर मृत्यु के समय तक भी हो गया, मान लो कि कोई मृत्यु के समय तक स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाया, लेकिन अंत काल में मृत्यु समय तक भी हो गया, मतलब अब बस मरने ही वाला है, कुछ क्षणों बाद मरने वाला है, कुछ टाइम रह गया है, तब भी स्थित प्रज्ञ अगर वो हो गया कुछ पलों के लिए हो गया, स्थिति प्राप्त हो गई उसको, तो वो इस निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। निर्वाण मतलब ब्रह्म यानी भगवत प्राप्ति कर लेगा। ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। पीछे के श्लोक से लेना पड़ेगा, जहां से स्थित प्रज्ञ का वर्णन चल रहा है। वो व्यक्ति कभी विमोहित नहीं होता इस जगत में रह के भी। और अगर अंत समय, मृत्यु के समय अगर नहीं हो पाया तो, लेकिन अंत काल में भी अगर हो गया, मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति की, लेकिन स्थित प्रज्ञ नहीं हो पा रहे, लेकिन मान लो अंत समय हो गए, तो ब्रह्म भगवत प्राप्ति हो जाएगी तब भी। तो इतना बड़ा फायदा है इस छोटे से पालन करने का। आज प्रभु जी बता रहे थे ना क्लास में कि कोई भी देवता आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। ब्रह्मा और शिव जी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो, शिव जी का इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बाकी देवताओं में ब्रह्मा जी आते हैं, पर शिव जी नहीं आते। शिव जी वैष्णव हैं, ऑलमोस्ट भगवान है। तो कोई भी देवता आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि करी इस जगत की, तो इस सृष्टि के भीतर ही सब सब लोग हैं। सारे देवता कहाँ हैं? इस सृष्टि के अंदर हैं। और जब सृष्टि के अंदर वाला आपको बाहर कैसे भेज सकता है? क्योंकि भगवान बाहर है, बाकी सब सृष्टि के अंदर है। तो जो सृष्टि के बाहर है वही तो आपको बाहर ले जा सकता है। जो सृष्टि के अंदर ही है सब, वो कैसे ले जा सकते हैं? तो ये चीज बता रहे थे। तो जो देवता तक नहीं प्रोवाइड करा सकते मुक्ति, वो कह रहे हैं कि बस थोड़ा स्थित प्रज्ञ हो गए, जिसने अहमता ममता को वश में कर लिया है, स्थित प्रज्ञ जो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, ये सारी जो कंडीशन है ये फॉलो कर रहा है। और अगर अंत समय तक भी कुछ पलों के लिए भी अगर स्थित प्रज्ञ स्थिति प्राप्त हो गई, तो वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करेगा, यानी भगवत धाम प्राप्त करेगा, यानी भगवत प्राप्ति प्राप्त करेगा। ठीक है। देखो, अगर जैसे कि आप स्थित प्रज्ञ हैं,
जो स्थिति प्रज्ञ तो स्थिति प्रज्ञ में कोई भोग की इच्छा नहीं होती। और जब भोग की इच्छा नहीं होती तो आपको दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा जन्म लेने का कारण ही है भोग की इच्छा। कुछ ना कुछ हमें चाहिए, इसीलिए हम वापस जगत में आते हैं। लेकिन अगर जब आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई भोग की इच्छा नहीं है, तो फिर आपको इस जगत में दोबारा नहीं आना पड़े। क्यों? क्योंकि कोई कारण ही नहीं आने का। कारण यही है आने का इस जगत में कि हम कुछ ना कुछ इच्छा रह जाती है। जैसे मान लो किसी की इच्छा रह गई चॉकलेट खाने की, तो अब आएगा वो चॉकलेट खाने के लिए। किसी की इच्छा रह गई कुछ और खाने की, तो आएगा वो खाने के लिए। या किसी भी कोई भी आशा रहेगी उसकी, काश ये कर लेता, काश वो कर लेता, तो उसे दोबारा इस जन्म मृत्यु संसार में आना पड़ेगा। हम टेक्स्ट पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद जी का टेक्स्ट। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। तो ये कह रहे हैं ईश्वरी पथ पे अगर कोई चलता, अगर ईश्वरी इस पथ पे चलते हो तो क्या होगा? आपको भगवत धाम प्राप्त होगा। सिर्फ ईश्वर के पथ पे चलना है आपको, जो इसमें ईश्वरी पथ बताया गया है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। मोह क्या है? मोह क्या है? व्हाट इज द मोह? कुशल प्रभु बताएंगे। जो प्रोफाइल ऑन करते हैं उनके लिए एक घाटा है, उसी को पकड़ते हैं। बताइए जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मोह क्या है? मोह यानी कि एक अटैचमेंट, किसी दूसरे के प्रति मोह होता है ना, हम्म। जिससे हमारा लगाव ज्यादा रहता है। हम्म। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वो मनुष्य पर मोहित नहीं होगा, यानी अटैचमेंट खत्म हो जाएंगी उसकी। रिलेशन में रहेगा, घर परिवार में रहेगा, अटैच नहीं होगा उससे। हम अटैच ही तो है ना, अटैच ही नहीं, अटैच्ड नहीं। पता चले अटैच ही समझ लो, हम अटैच ही हैं। तो प्रभु जी यहाँ बता रहे थे कि देखो मोह क्या है। तो देखो मोह जो बताया है वो भी ठीक है, लेकिन मोह के और भी अर्थ होते हैं, ऐसा नहीं एक ही अर्थ होता है। कार्य और अकार्य का विवेक जो ये होता है, कार्य और अकार्य का विवेक, और इसका कारण क्या है? अहमता और ममता। अभी पीछे श्लोक में बताया था अहमता और ममता। ममता क्या? मैं शरीर हूं और शरीर से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं मेरी हैं, ये मेरे भोग के लिए हैं। और अहमता क्या है? कि अ, मैं शरीर नहीं, सॉरी, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं। तो वो समझ नहीं पाता कि हम कौन हैं। और जब तक समझ नहीं पाएगा तब तक करना क्या है ये कैसे पता चलेगा? मान लो कि आप समझ गए मैं हूं कौन, तभी तो आप कुछ करोगे ना कि अच्छा मैं हूं, ये हूं, ठीक है करना है। जैसे कि अगर कोई पागल है, अब पागल पागल खाने में घूम रहा है, अब पागल हो गया है, अब उसे पता नहीं मैं कौन हूँ। जैसे उसका पागलपन ठीक होगा और उसे बता दे अरे तुम फलाना फलाना के पति हो, अच्छा पति हूँ, अरे मेरे तो बच्चे हैं, स्कूल छोड़ने जाना है, ये करना है वो करना है, तुरंत याद आ जाएगा। यानी जब पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, तब वो रिएक्ट एक्शन करेगा। उसी प्रकार से हमें यही नहीं पता हम कौन है, तो रिएक्शन क्या करेंगे? और जैसे ही हमारा मोह खत्म हो जाएगा, हम मोहित नहीं होंगे। हम हमेशा याद रखेंगे हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे स्वामी हैं, और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। ये हमेशा आपको याद रहेगा। तो ये कभी भूलोगे नहीं आप। जो ईश्वरी जीवन का पथ पे जो चल रहा है वो कभी ये भूलेगा नहीं। ये चीज हम बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं आगे, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। देख रहे हैं? छोटा सा खाली सेकंड चैप्टर में कितना बड़ा राज बता रहे हैं भगवान, कि अगर ईश्वर पथ का जीवन का अनुसरण करोगे और अगर कोई अंत समय में भी स्थित हो जाता है इस स्थिति में, तो भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। यानी भगवत धाम जाने का स्टैंडर्ड बिल्कुल बता रहे हैं भगवान की क्या है, कैसे जा सकते हैं भगवत धाम। और ऐसा नहीं कि काल्पनिक नहीं है कि भगवत धाम है कि सिर्फ हम तो सिर्फ भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। सच में है कि नहीं? अरे भाई सच में है। बाकी चीजें भी तो है ना जो भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, हम दिख रही है ना। बुद्धि अहंकार ये सब बताया जा रहा है ना भगवत में, तो है ना ये। तो बाकी जब धाम के बारे में बता रहे तो धाम भी है ना फिर, और है। और जाएंगे भी आप धाम, क्योंकि जो भक्ति के एक बार स्टार्ट कर दिया भगवत धाम, तो वो जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवत धाम वो नहीं जाएगा। और कह रहे हैं कि सबसे अच्छा रास्ता है यह रास्ता, यही असली रास्ता है, और यही सुख का यही सुख और आनंद का रास्ता है। यानी अंत समय में, यानी आखिर में भी अगर हम स्मरण करते हैं भगवान का, तो हमें भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य। तात्पर्य परपट व शील प्रभुपाद।
मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। क्या मतलब है इसका, इस लाइन का? सिर्फ इस लाइन का, कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भगवत प्राप्ति का जो है, उसमें समय नहीं होता कुछ भी। कहो तो कोई चुटकी में प्राप्त कर ले भगवान को, भगवत धाम। कहो तो जन्मों जन्म लग जाए, कहो तो 2 महीने लग जाए, कहो 2 साल लग जाए, कहो 2 करोड़ साल लग जाए। ये कोई समय पे डिपेंड नहीं है, कि समय कुछ नहीं होता। ये आपकी इच्छा और भाव पे निर्भर है कि आप कितनी गंभीरता से इस प्रोसेस को पालन कर रहे हैं, कितने गंभीरता से आप जाना चाहते हैं भगवत धाम। हो सकता है कि आपकी इच्छा हो जाने की, तो आप जल्दी क्षण भर में चले जाएंगे। और हो सकता है आपकी भक्ति तो कर रहे हैं पर इच्छा ही नहीं है भगवत धाम जाने की, तो आप जा ही नहीं पाएंगे। भक्ति कर रहे हैं मीन्स, अगर इच्छा नहीं है भगवत धाम जाने की, तो वो भक्ति काउंट होगी ही नहीं। वो फिर क्या है, आप पुण्य कर रहे हो एक तरीके से। अगर भक्ति कर रहे हो तो फिर तो ये इच्छा ही नहीं होगी कि भगवत धाम नहीं जाना, फिर तो ये इच्छा रहेगी बस भगवान की सेवा करनी है। और सेवा कहाँ करोगे भगवान की आप? इस जगत में। इस जगत में तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कराई जाती है कैसे भगवान की सेवा करते हैं। असली सेवा तो भगवान की भगवत धाम में जाके करनी है, जहाँ भगवान है। भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, लेकिन मूल फॉर्म में वहाँ पे हैं कि हम उनकी आगे सेवा कर सकते हैं जाके। तो हो सकता है कि अब इच्छा ही ना हो। तो जो जितना अ, जिम्मेदारी से, वफादारी से भजन कर रहा है, उसको वैसी स्थिति प्राप्त होगी। इसमें कोई समय का मतलब नहीं होता कि कितना समय लगेगा। जैसे खटवांग महाराज, अब उन्होंने तो अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही भगवत धाम प्राप्त कर लिया। पूछा कितना समय बचा है, देवताओं से पूछ, देवता ने बोला 1 क्षण बचा है। अच्छा, एक मुहूर्त 45 मिनट, ठीक है। और चले गए और जाके भगवत धाम में स्मरण करके भगवान को याद करके भगवत धाम प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो कहो तो तुरंत भी कर लो आप, और कहो तो नहीं कर पाओ। समय की इसमें कोई बात नहीं है, यही चीज बता रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि समय का कोई खेल नहीं है इसमें। इसमें है कि आपकी गंभीरता कितनी है भक्ति के प्रति। गंभीरता कैसे पता चलती है? कि आप रोज क्लास में आ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, और कैसे बढ़ रहे हैं भक्ति में। बढ़ना मतलब कि क्या क्या चीज इंक्रीज हो रही है। जैसे कि शिवदयाल प्रभु, अब शिवदयाल प्रभु कम से कम 4 साल से कर रहे हैं भक्ति, कथा सुन रहे हैं, प्रभु जी सब कुछ कर रहे हैं। और रोज सुबह कहते हैं सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। ये तो बोलते हैं ना, हरे कृष्णा सेवा दो, सेवा दो। हे श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा में लगाओ, हे श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा लो, चरणों का प्रेम दो। ये सब हम मांग रहे होते हैं, तो उन्हें मिल गई सेवा। अगर वो ये सोचें कि ये मुझे सेवा मिली है, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो जो वो मांग रहे हैं और जो चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि इस्कॉन में सब कुछ है। आपका घर भी चलेगा, आपकी भक्ति भी चलेगी, आप भक्ति में उन्नति भी करेंगे, और आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी कृष्ण की। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के लिए कर रहे हो। अब जहां आ गया कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो वहीं फिर वो बाहर का वहां का एक जैसा हो जाएगा फिर। जैसे कि मान लो, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि जो ढूंढते रहते हैं प्रभु जी बस इस्कॉन में कुछ सेवा मिल जाए, तो पैसा भी नहीं लेते, लक्ष्मी भी नहीं लेते, सिर्फ सेवा के तौर पे ही करते हैं, खूब लगे रहते हैं दिन रात सेवा में। क्योंकि वो समझते हैं कि ये भगवान है, भगवान के भक्त हैं, और मैं उन भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा हूँ। ये समझ रहे हैं वो सेवा। अब यहाँ पे तो चल दोनों ही चीज़ें, कुछ लक्ष्मी भी मिल रही है, आपका थोड़ा घर भर चल जाए, और संग में सेवा करने का मौका भी मिल रहा है। तो सेवा के भाव से करते जाएंगे तो भगवान अपने आप एक स्टेप बाय स्टेप आपको तरक्की देते जाएंगे भक्ति में भी, और जो भी आपकी चीज़ है मटेरियल अगर कुछ है भी, उसमें भी। क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं आँख खोल के कि आप क्या कर रहे हो। तो ये भाग्यवान लोगों को ही मिल पाता है, और लोग फिर डटे डटे करते भी रहते हैं, और सब कुछ उनका अच्छा चलता रहता है। क्योंकि भगवान व्यवस्था कर ही देते हैं। जब भगवान को लगेगा कि अब इसका चल नहीं रहा है, खूब ये सेवा कर रहा है, तो भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। तो बहुत है, और उनका अच्छा है, उनका हुनर भी है खाना बनाने का, भगवान की सेवा के लिए बना रहे हैं। अभी तक तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए बना रहे थे जो ना भक्त हैं ना कुछ हैं, खूब अ, मतलब कि पैसे के लिए कर रहे थे एक तरीके से। लेकिन अब उन्हें अच्छा एक तरह से रास्ता मिल गया है। तो यही होता है, हम जब भजन कर रहे हैं तो इसमें प्रगति दिख रही है कि देखो हम प्रगति आ गई, एक स्टेप ऊपर बढ़ गए, प्रगति हो रही है। अब वहीं के वहीं है, 16 माला कर रहे हैं, 5 6 साल से 10 साल से घिस रहे हैं 16 माला, कुछ हो ही नहीं रहा, वहीं के वहीं बैठे हैं। बढ़ना भी है ना, चेक करो ना हम कितना बढ़े, है ना। 16 माला कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, फायदा देगी देगी, लेकिन भगवान की सेवा में कैसे जुड़ सकें और आगे,
ये चीज हमें देखनी चाहिए। कहाँ पे थे, हाँ। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत, समझ गए? यानी भगवत धाम चले जाना, तभी तो ये अंत होगा ना। इस जगत में अंत कब होगा? जब आप यहाँ से चले जाएंगे। नहीं चाहेंगे तब तो चलता ही रहेगा ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जन्म मृत्यु फिर से स्टार्ट। इसको रोकना है तो यानी जीवन शैली को खत्म कर दो, जन्म मृत्यु को खत्म कर दो, अब भगवत धाम में प्रवेश करो। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। देखो, यह तो सत्य है, समझना कि भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं, और अ, मैं कुछ मिस कर गया ऐसा लग रहा है। एक सेकंड ऊपर जाता हूँ। हम्म। यहाँ पे बौद्ध दर्शन के बारे में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि बौद्ध दर्शन में क्या होता है, वो निर्वाण को शून्य समझते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं निर्वाण का मतलब शून्य, निर्वाण का मतलब भगवत प्राप्ति है। वो शून्य समझते हैं निर्वाण को, कि बस यहाँ पे कर लो, यहाँ पे जो कुछ है बस इसी इसी जन्म मिला है, इसी शरीर में सब कुछ समाप्त है यहाँ पे, उसके बाद शून्य, बस सब शून्य हो जाना है। एक शून्य है, उसी में शून्य हो जाना है सब। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बाकायदा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कितने देर में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कुछ सेकंड में भी या जन्मों में भी। तो एक दृष्टांत देते हैं शिला प्रभुपाद जी खटवांग महाराज का, कि देखो गए हैं, दृष्टांत। तो प्रभु जी तीन शैलियां बता रहे थे, तीन शैलियां होती हैं किसी चीज को समझने के लिए। वेद, वेद में बताते हैं ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। कोई छोटा बच्चा होता है तो वो मानता है, पर जब बड़ा होता है तो वो नहीं मानता है, यानी करो ना करो, करो ना करो। दूसरा होता है सुहृद संवित, यानी अच्छा भक्त मित्र होता है। पुराण दिखाते हैं कि देखो अच्छा भक्त है वो मित्र होता है, ये पुराण सिखाते हैं हमें। और तीसरा है काव्य शैली, जैसे नाटक दिखाया जाता है, कोई नाटक दिखा के प्रस्तुत किया जाता है कि देखो ऐसे करना चाहिए, देखो ये चीज ऐसे है, नाटक दृष्टांत से, नाटक नाटक से। लेकिन यहाँ पे दृष्टांत देते हैं। तो जो सुहृद संवित है वो अच्छा मित्र होता है, पुराण दिखाते हैं, दृष्टांत दे के दिखाते हैं पुराण, कि देखो ये दृष्टांत है, ये गए हैं तो आप भी जा सकते हो। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी जो सुहृद संवित जो शैली है उसका वर्णन कर रहे हैं, उससे दिखा रहे हैं कि देखो खटवांग महाराज गए थे। ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पढ़ रहे थे कहाँ, हाँ, कि शेष रह जाता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। यानी जो बौद्ध धर्म है वो कहते हैं कि शून्य है, लेकिन भगवत गीता ये नहीं कहती कि शून्य है, भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। तो प्राय शिला प्रभुपाद निर्वाण का अर्थ बौद्धों में शून्य होता है, जीरो होता है, लेकिन शिला प्रभुपाद भगवत प्राप्ति बता रहे हैं। और शून्य कैसे होता है समझ में नहीं आता, वो कैसे बोल देते हैं कि शून्य होता है। आगे पढ़ते हैं। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। हम्म। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है, यही बता रहे हैं। तो यही चीज है कि बाकी चीजों में तो नहीं पता, लेकिन अगर कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो पथ है, और कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अगर जीवन के अंत में भी हो जाता है तो भी उसे ब्रह्म अवस्था प्राप्त हो जाती है, भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हमें निरुत्साहित नहीं होने चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं पता नहीं कब होगा। अरे भाई आस मत छोड़ो, लास्ट मोमेंट तक कभी ना कभी तो होगा। जो आप पूरे जीवन लगे रहोगे तो अंत जीवन में जरूर होगा ही होगा।
भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनार्थ विषयक है। यानी यहाँ पे इंद्र तृप्ति चीजें मिलती हैं, ये खा लो, वो कर लो, ये कर लो, यहाँ घूम लो, वहाँ सो लो, वहाँ उठ लो, है ना। लेकिन भगवत धाम में क्या है, बहुत भगवत धाम में आध्यात्मिक, यहाँ पे कृष्ण विषयक चीज होती है। कृष्ण को कैसे संतुष्ट करना है, आज चलो कृष्ण के लिए बनाते हैं, आज चलो कृष्ण के लिए ये करते हैं, आज चलो कृष्ण के लिए वो करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है, क्योंकि वह हर वस्तु भगवान के संबंध में देखता है। इसलिए ये क्या हुआ, ये टेढ़ा कैसे पढ़ेंगे हम। हाँ, ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। ब्रह्म मतलब भगवान, और भौतिक पदार्थ में मटेरियल जगत, दोनों विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समिते तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया गया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, मतलब क्या क्या बताया गया, समराइज कर रहे हैं। इसमें कर्मयोग बताया गया, ज्ञान योग बताया था, भक्ति योग की इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। भगवान ने सांख्य योग बताया, सकाम कर्म यानी स्वधर्म बताया, ज्ञान योग बताया, और भक्ति योग की झांकी दी है, मतलब थोड़ा हिंट दिए। आगे भगवान और विस्तार में बताएंगे भक्ति योग का वर्णन। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। पहले हम क्या करते थे, जब भी अध्याय समाप्त होते थे तो समोसे बांटते थे, है ना। अब बंद हो गया, अब समोसे खाने वाला नहीं है कोई। बांटने वाले तो हैं पर खाने वाला नहीं है कोई। अब कोई खाने वाला हो तो ठीक है, लेकिन कोई है ही नहीं खाने वाला, तो किसको खिलाएं। इसीलिए हम मंदिर में भक्तों को खिला देते हैं। आजकल तो बेस में मजा आ रहा है, आजकल तो ऐसा अच्छा अच्छा प्रसाद रोज फीस्ट हो रही है, बड़ा भक्त खुश हैं। प्रभु जी रोज फीस्ट हो रही है, रोज फीस्ट जैसा लगता है, फीस्ट जैसा लगता है, ऐसा करके। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी को कुछ पूछना है। गोलगप्पे पार्टी रखो आप, हम फिर आएंगे जरूर। अच्छा, गोलगप्पे पार्टी रखेंगे तो आएंगे। गोलगप्पे हमें बनाने नहीं आते, आप बना दीजिए, आके रख लेंगे पार्टी। हमें खिचड़ी बनानी आती है, और बाकी थोड़ा बहुत बनाना आता है। गोलगप्पे तो नहीं आते बनाने, तो आपको ही बनाने पड़ेंगे आके। ठीक है, बेस में बनेंगे तो हम बता देंगे वहाँ। और हाँ, बेस में फीस्ट है, लेकिन फीमेल अलाउड नहीं है उसमें, लेकिन बहुत ज़बरदस्त फीस्ट है। आइटम पूछे जा रहे थे सबसे, क्या बनवाएं बताओ, आप क्या खाना पसंद करोगे। देखो क्या क्या बनता है। ठीक है, हम भागवतम पढ़ लें, एक श्लोक तो कम से कम एटलीस्ट पढ़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो हम कौन से श्लोक पे थे, किसी को याद है, हमने 12 तक पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था। सरकार पसंद रजिस्टर पसंद प्रच्छेदम रेस्ट। ये तो पहले हमने 13 से पढ़ेंगे, न्याय विधि कानून चुनाव के आयोजन के प्रदर्शन। ठीक है, तो ये जो पुत्र जनक हैं, ये वही जनक हैं रामायण वाले, क्योंकि राम की तरफ की वंशावली चल रही, तो ये रामायण वाले सब आ रहे हैं। तो मिथिला समझते हैं ना, मिथिला की थी ना माता सीता, जनक उनके पिता थे। तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, स्कंद है 9, अध्याय है 13। 13 है 14 है, कंफ्यूज आता हूँ। 14 है, अध्याय है 14 और श्लोक क्रमांक 13 को हम पढ़ रहे हैं। जन्मना जनकासो भूते देहस्तु विदेहज मिथिलो मत्तना जातो मिथिला ये न निर्मिता। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया, और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था। देख रहे हो पहले का चमत्कार, मृत शरीर से बालक उत्पन्न हो रहा है, पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, और वो भी जनक।
मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, अतः वह वेदेह कहलाया। वेदेह कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से वह मिथिल कहलाया, और उसने राजा मिथिल के रूप में जो नगर निर्मित किया वह मिथिला कहलाया। तो इस तरीके से मिथिला नाम पड़ा जगह का। तस्मादुदावस्तुस्तस्य पुत्रो भूनन्द्वर्धना, तथा सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते। हे राजा परीक्षित, मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया। उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु, और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुआ। तस्माद् ब्रह्मद्रस्तस्थस्य महावीर्यः श्रुधुपिता, श्रुधुतु धृष्टकेतुर्वै हर्यश्वथा मरुस्तता। देवरात से बृहदर्थ नामक पुत्र हुआ, और बृहदर्थ का पुत्र महावीर हुआ, जो श्रुधृति का पिता बना। सुधृति का पुत्र धृष्टकेतु कहलाया, और धृष्टकेतु से हयर्ष हुआ, हयर्ष का पुत्र मरु हुआ। ये सब पुत्र पुत्र आगे वंशावली चल रही है ना, तो वंशावली का इसलिए पुत्र वगैरह आ रहे हैं। मरो प्रपी प्रतीपकस्तस्माजात कृतरथो यतः देवीं देवमीडस्तस्य पुत्रो विश्रुतोथा महाधृति। मरु का पुत्र प्रतीपक हुआ, और प्रतीपक का पुत्र कृतरथ हुआ। कृतरथ से देवमीड, देवमीड से विश्रुत, एवं विश्रुत से महाधृति हुआ। कृतिरा कृतिरातस्तस्तास्मानान् हारौमा च तत्सुतः स्वर्णरोमा सुतस्तस्य हियस्वरोमा व्यजायत। महाधृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ, कृतिरात से महारोमा हुआ, महारोमा से स्वर्णरोमा, और स्वर्णरोमा से हियस्वरोमा उत्पन्न हुआ। रोमा रोमा है सब। तात्पर्य नहीं, शिल प्रबंध तात्पर्य नहीं दिया किसी में भी। ततः शीरध्वजो यज्ञे यर्थातम कर्षतो महीं सीता शीरग्रतो जाता, तस्मात् तस्मात् शीरध्वज स्मृतः। हुस्व रोमा से शीरध्वज, जिसका नाम जनक भी था, नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जब वह खेत जोत रहा था। अच्छा, जो हुस्व रोमा से शीरध्वज, जिसका नाम क्या था, जनक भी था। तो एक जनक, वहां से जनक से वंशावली चली आ रही नीचे नीचे। तो ये जनक हैं जो खेत में जिनको माता सीता मिली थी, मतलब उत्पन्न हुई थी भूमि से, ऐसे करके। तो जिसका नाम जनक भी था, नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जब वह खेत जोत रहा था तो उसके हल यानी शीर के अग्रभाग, इसीलिए शीरध्वज नाम था, अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी। इस तरह वह शीरध्वज कहलाया। तो इस तरीके से शीरध्वज नाम था। कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्तो धर्मध्वजो नृपा, धर्मध्वजस्य दो पुत्रो कृतध्वज मितध्वजो। शीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ, और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ, जिसके कृतध्वज तथा मित्रध्वज नाम दो पुत्र हुए। ठीक है, वंशावली चलेगी अभी, तो हम कल पढ़ेंगे। आज हम लेट हो गए थे थोड़ा, तो कल पढ़ेंगे 20 नंबर श्लोक से, ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा प्रभु जी, वन प्लस नाम से आपका रियल नेम क्या है प्रभु जी? प्रभु जी या माता जी जो भी है। प्रभु जी हमारा है वन प्लस का। शायद वो अभी फोन चेंज किया तो शायद उसने खुद ही ले लिया ये नाम। अच्छा अच्छा, सोनिया माता जी। मैं सोनिया बस। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ओके हाँ हाँ। ओके ओके। ने फोन चेंज किया ना प्रभु जी, तो वो अपने नाम खुद हाँ, ही मैंने ऐसे ले कहा, लिया मैंने उसको। सोचा पता नहीं हाँ कौन है, क्योंकि नाम वन प्लस आ रहा था ना। तो ठीक है, जी जी। ओके। ठीक है, मिलते हैं कल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।